अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज इसके हमने एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। ये हमारे पास है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमारे पास एक बिल्डिंग है और यहाँ पर कोई पर्सन है। अब ये पर्सन यहाँ से जब इस बिल्डिंग पे देखेगा, एक तो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सामने देखेगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, हॉरिजेंटल लाइन। और जब उस बिल्डिंग के टॉप पे देखेगा तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। जब कोई पर्सन और किसी भी बिल्डिंग के टॉप पे देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और जब उसके बॉटम पे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। डेफिनेशन देखते हैं। द एंगल बिटवीन द हॉरिजेंटल लाइन ए डी, ये लाइन है हॉरिजेंटल लाइन ए डी आई लेवल, एंड द लाइन फ्रॉम द आई ए टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बी इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। कि ए से बिल्डिंग के टॉप पे जो बी है वो हमारे पास एंगल बना रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन। The angle between the horizontal line AD, ये horizontal line है AD, and the line from the IA to the foot of the building, कि हमारे A से foot of the building, ये foot of the building है, इसके bottom पे जो देखेगा तो एंगल जो बनेगा वो क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसको हम समझते हैं कि हमारे पास एक फ्लैग है, इस फ्लैग के टॉप पे अब ये हमारे पास कोई इस फ्लैग से 40 मीटर अवे, यहाँ पर इस फ्लैग से 40 मीटर अवे ये कोई पर्सन खड़ा है और पर्सन इस फ्लैग पे देख रहे हैं, टॉप पे देख रहा है। तो हमने बताना इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या है, 60 डिग्री। हमने क्या मालूम करनी है, इसकी हाइट मालूम करनी है। ये एक फ्लैग है और यहाँ पर कोई पर्सन है, ग्राउंड पे खड़ा है। वो जो फ्लैग पे देख रहा है तो उस एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री है। अब इस फ्लैग से 40 मीटर अवे है कि यहाँ से यहाँ तक। अब हमारे पास कितना हमारे पास डिस्टेंस है, 40 मीटर। अब देखें, हमने साइन कॉस टैन तीन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं, इनमें से हमने देखना है कि कौन सी हम यूज़ करेंगे। अब हमारे पास जो टैन थीटा है वो हम यूज़ करेंगे। टैन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है एच और बेस है 40 मीटर, क्योंकि हमने हाइट मालूम करनी है। और टैन 60 है, एंगल है 60 डिग्री, तो टैन 60 आ गया एच ओवर 40। टैन 60 होता है √3, तो √3 इज इक्वल एच ओवर 40 आ गया। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एच 1 टाइम एच और ये 40 रेडिकल 3। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 69.28 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स और दो एंगल्स बराबर होते हैं। टू साइड्स एंड देयर एंगल्स आर सेम। तो ये कौन सा होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। हैज़ अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री। ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हमारे पास ये है एक ट्रायंगल, ठीक है। इसकी ये दो साइड्स बराबर हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि वर्टिकल हमारे पास क्या बन रहा है, एक 120 डिग्री एक एंगल बन रहा है, और उसकी जो पूरी बेस है वो हमारे पास क्या है। पहले आप इसको देखें कि हमारे पास ये हमारे पास एक है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इसकी बेस है 10 सेंटीमीटर है और इसका जो वर्टिकल हमारे पास एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री है। फिर वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड क्या होता है कि हमारे पास इसकी जो मिड से जो लाइन है, लाइन पास करेगी, वो आल्टीट्यूड होती है। मीन्स कि हमने हाइट इसकी बतानी है। तो जब ये इसको मिड से इसने पास किया तो ये हमारे पास पहले एक पूरी ट्रायंगल थी, जब उसको मिड से उसने पास किया लाइन ने, तो हमारे पास ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। देखें कि सबसे पहले इन क्वेश्चंस जो 6.6 है इसको सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। स्टेटमेंट अगर आपको समझ आ जाएगी तो सॉल्यूशन फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो पहले है कि स्प्लिट द ट्रायंगल। पहले हमने ये पूरी ट्रायंगल थी, इसको स्प्लिट किया है, टू पार्ट्स में किया है। तो टू राइट ट्रायंगल्स हमारे पास एंगल बन गई।
ईच हाफ हैज़। अब एंगल पूरा ये कितना था 120 था, तो 120 को जब हमने यहाँ से दरमियान से लाइन पास हुई है तो 2 हाफ हो गए हैं इसके। तो 120/2 इज़ इक्वल क्या आ गया 60 डिग्री। और बेस भी इसी तरह हमारे पास पूरी पहले 10 थी, तो जब 2 पार्ट्स में हुई है तो 5 सेंटीमीटर ईच की आ जाएगी। अब इसकी कोई एक सी आप राइट ट्रायंगल ले लें। इसकी हाइट है, बेस है और इसकी आपके पास एंगल है। तो इसमें भी हम 10 यूज़ करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है हमारे पास और बेस है। तो परपेंडिकुलर 5 है, बेस h है, tan 60 tan 60 बराबर होता है हमारे पास √3 के बराबर होता है। तो √3 इज़ इक्वल 5/h आ गया। और अब h जो है वो √3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और 5। हमने h की वैल्यू मालूम करनी है, तो रूट जो 3 है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के नीचे, फिर ये डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे। तो हमारे पास अल्टीट्यूड क्या आ गया, इसको जब डिवाइड करेंगे 5 डिवाइड्स रेडिकल 3 तो हमारे पास आ जाएगा 2.89 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसकी जो अल्टीट्यूड है, ये जो हाइट है वो हमारे पास आ गई 2.89 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका हमारे पास, अ ट्री इज़ 72 मीटर हाई। ये एक दरख्त है, ये एक दरख्त है, ठीक है, ये एक दरख्त है। ये है हमारे पास 72 मीटर हाइट दे दी गई है। अब वो क्या कह रहे हैं, हमने इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि कोई भी एंगल है वो ग्राउंड पे, मतलब कोई पर्सन खड़ा है तो वो टॉप पे देख रहा है, ठीक है। यहाँ पर पर्सन है वो इस ट्री पे देख रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो ये एंगल हमने मालूम करना है। और वो क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर इस ट्री से यहाँ तक जो फासला है वो कितना है 100 मीटर है। तो इसमें देखें हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, तो इसमें भी हम tan थीटा यूज़ करेंगे। tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर और बेस। अब हमने थीटा मालूम करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है। तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर tan है तो इक्वल किस साइड आके tan इनवर्स आ जाएगा। कैलकुलेटर पे शिफ्ट और tan प्रेस करें तो tan इनवर्स बन जाएगा और आ जाएगा 72/100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल आएगा 35.8 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ लैडर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड एंड रीच अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। लैडर होती है सीढ़ी। अब ये एक दीवार है, दीवार की हाइट बताई गई है 10 मीटर है। जो सीढ़ी होती है वो तिरछी हम खड़ी करते हैं ना दीवार के साथ, तो ये लैडर आ गई। ये हमने क्या मालूम करना है, और ये जो लैडर है वो क्या बना रही है, एंगल बना रही है। ये एंगल बताया गया है 60 डिग्री का बना रही है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। वाल की हाइट दी हुई है और लैडर हम क्या मालूम करना है, इसकी लेंथ हमने मालूम करनी है लैडर की। तो अब देखें हमने कौन साइन कॉस टैन इनमें से क्या यूज़ करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर भी हो, हाइपोटेन्यूज हो। साइन यूज़ करेंगे, एंगल है 60 डिग्री, साइन 60 इक्वल परपेंडिकुलर 10 है, ये हाइपोटेन्यूज एल है। tan 60 हमारे पास साइन 60 बराबर होता है रेडिकल 3/2 के बराबर होता है। इक्वल हमारे पास आ गया 10/L आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया 210 टाइम 20 आ गया और ये हमारे पास रेडिकल 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लेंथ लैडर की क्या लेंथ आ गई, 11.55 मीटर हमारे पास इसकी लेंथ आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका अब हमारे पास, अ लाइट हाउस टावर इज़ 150 मीटर हाउस। ये हमारे पास है लाइट हाउस टावर है, ठीक है। ये लाइट हाउस टावर की बेस है। ये हमारे पास इसके मीटर कितने मीटर है, इसकी हाइट है 150 मीटर इसकी हाइट हमारे पास आ गई है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप इज 60 डिग्री। अब वो कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये टावर है, टावर के ऊपर से कोई पर्सन है, ऊपर खड़ा है, वो नीचे देख रहा है, ठीक है, नीचे वो देख रहा है, उस पे वो अब क्या बनाएगा, एंगल क्या बन रहा है, ये शिप है, नीचे हमारे पास क्या है, शिप है, ऊपर बंदा खड़ा है वो नीचे देख रहा है, शिप है, तो वहाँ पर एंगल हमारा बन रहा है 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन होता है हमारे पास, एलिवेशन और डिप्रेशन की जब डेफिनेशन देखी थी उसमें एक हमारे पास कॉमन चीज़ थी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। देखिए हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है।
अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो दोनों में आएगी। जब एंगल ऑफ एलिवेशन होगा तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देखते हैं, और जब ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन, और जब हमने बॉटम में देखना है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, तो ये हम इसके देखेंगे। तो इस इधर भी देखें, ये हमारे पास बन गया हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, और ये हमारे पास क्या था, पर्सन हमारे टॉप पे खड़ा है, उसने बॉटम पे शिप है, नीचे देखा है, तो हमारे पास इधर एंगल बना, कितना बना 60 डिग्री। जो एंगल यहाँ पे होता है, अब इसको अगर आप ना देखें, तो जो एंगल होगा वो इधर होता है, वो इधर ही शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर 60 डिग्री आ गया एंगल। शिप से लाइट हाउस जो टावर है उसका जो डिस्टेंस है वो हमने मालूम करना है। हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, अब हमने क्या इसमें यूज़ करेंगे, हमें एंगल भी पता है। तो हमने डिस्टेंस मालूम करना है। टैन एंगल है 60, टैन 60 इक्वल 50, 150 डिवाइड डी आ गया, डी आ गया। इसको अब हमारे पास टैन 60 बराबर होता है √3 के बराबर होता है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, डी मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ, इक्वल 150 आ गया। डी मालूम करना है, √3 इसके साथ डिवाइड, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आ गया, 86.6 मीटर हमारे पास इसका डिस्टेंस हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने कवर किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कवर की हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि स्टेटमेंट कह क्या रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है किसी सवाल में तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। थैंक यू।